हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जून तक जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो लियो, ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम एज यूजुअल। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। हेरोफेंट है, अच्छी कार्ड है। कमिटमेंट चाहते हैं अपने अपने पर्सन से, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। फिर भी हम शफल करेंगे लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द डेथ विद द एस ऑफ कप्स, द टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टेम्परेंस, द फोर ऑफ वॉन्ड्स विद द फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पे तो आप एक पुराने रिश्ते से निकल के एक न्यू बिगिनिंग के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। नया लव हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। एक पुराना दुख वाला रिलेशनशिप से निकल करके एक न्यू बिगिनिंग के तरफ ये आप छोड़ के ही जा रहे थे। दर्द वाला रिश्ता है, उसी के जर्नी में है आप। जब आपने पूरी तरह निकले नहीं है लेकिन न्यू बिगिनिंग्स के तरफ जा रहे हैं। अच्छे, ये बहुत ही फुलफिलिंग रहेगी, बहुत आगे बहुत सारा इसमें प्यार रहेगा, बहुत सारा खुशियाँ रहेगी इसमें, बहुत सारी खुशियाँ। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। न्यू बिगिनिंग्स है एस ऑफ कप्स के साथ आपके लाइफ में। तो वेरी नाइस कार्ड। एक तकलीफ वाला रिश्ता छोड़ करके आप एक न्यू बिगिनिंग के तरफ जा रहे हैं, नए रिश्ते की तरफ। यहाँ लेकिन आप क्रॉस रोड्स पे हैं, चौराहे पे, जैसे मेंटल स्टेट होना करे तो क्या करे। बैलेंस पेशेंस बनाए हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे इस सिचुएशन में। आगे बढ़ना नहीं चाहते आप, इस कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते, तो क्रॉस रोड पे रहना, समझ में नहीं आना। तो आपने बैलेंस बनाया हुआ है, पेशेंस बनाया हुआ है सिचुएशन में। फ्लो के साथ जा रहे हैं, समय के साथ जा रहे हैं। आपको लगता है होपफुली आगे जाकर के चीजें ठीक हो जाए, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अभी आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते आगे बढ़ करके। आप हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ केसेस में कि आप दिमाग से चीजें सोच रहे हैं, इसलिए फ्लो के साथ जा रहे हैं। पेशेंस बनाया हुआ है, बैलेंस बनाए हुए इस सिचुएशन में। अभी आगे बढ़ करके आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि चाहे आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं कर सकते, और या फिर अभी आपको लगता है समय सही नहीं है। दोनों ही केसेस में आप कहीं कुछ एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन आप वेट करेंगे एक अच्छे टाइम का या सिचुएशन के बेहतर होने का। तो एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आप दुखी हैं, एक शादी आपकी, शायद शादी या एंगेजमेंट या रोका टूट गई है, या कोई वॉक अवे कर गया है। आपके पर्सन कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं। शादी का दिया होगा कि शादी करेंगे आपसे और हट गए हैं, तो वो दुखी वाले एनर्जीज में है यहाँ पे। अभी भी मिस करते हैं पर्सन को, इस तरह की एनर्जीज है। तो कोई कमिटमेंट से, अपनी कोई मैरिज से भी शायद कुछ के लिए यहाँ मैरिज खत्म हुई है, या जिससे शादी करने वाले थे, यहाँ कोई स्टेक उस पर स्टेक लगाए, कोई कमिटमेंट स्टेक लगी है मैरिज जितनी स्ट्रांग। चाहे मैरिज खत्म हुई है आपकी और आपके पर्सन की, या मैरिज करने वाले थे वो खत्म हुई है, या एंगेजमेंट एक कॉल ऑफ हुआ है, इस तरह की एनर्जीज है। तो एक कोई सॉलिड कमिटमेंट का बिखर जाना, उस दुख में अभी भी है, अपसेट है सिचुएशन को। मेजर लॉस है आपके लिए लाइफ में, आपके जिंदगी में ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अभी भी उनको याद करते हैं। हो सकता है कुछ समय हो गया हो ये ब्रेकअप हुए हुए या ये लॉस हुए हुए, लेकिन फिर भी आप मिस करते हैं, फिर भी याद करते हैं, दुखी हैं आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए।
एक शफल लास्ट करेंगे। The Judgment with the 10 of Swords, the 2 of Swords with the Lovers, the 3 of Cups with the 10 of Pentacles। तो यहाँ पे यस, रिलेशनशिप में एक ऑल्दो चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच ख़त्म हो गई हैं या ब्रेकअप हो गया है, या पता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, पर या तो ये चाहते हैं कि सिचुएशन में एक दूसरे को माफ़ किया जाए और मूव ऑन किया जाए, या फिर एक सेकंड चांस भी, जजमेंट का एक डिसीशन ले, तो कोई डिसीशन आपके पर्सन एक बड़ा लेना चाहते हैं, चाहे तो एक दूसरे को चले माफ़ करके दोस्त बनते हैं, फॉरगिव करते हैं, या तो एक सेकंड चांस लेने की, जजमेंट कार्ड एक सेकंड चांस की भी कार्ड मानी जाती है, तो एक सेकंड चांस लेना, एक वापस से एक चांस लेना, इस तरह का एनर्जीज, इस तरह की एनर्जीज, कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं कि एक नया बिगनिंग करते हैं, फिर से साथ आते हैं, या फिर एटलीस्ट एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एज फ्रेंड रहते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। मेन ये कार्ड है कि एक बड़ा डिसीजन आपके पर्सन ले सकते हैं जो रिलेशनशिप आपके और इनके बीच ख़त्म हो चुकी है, चाहे आपने बोल के ख़त्म नहीं किया, इन्होंने बोल के, पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स दिखाता है, तो उस एंडिंग में एक सेकेंड चांसेस की है, या फिर एक दूसरे को माफ़ करने की और मूव ऑन करने की। तो एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे दुविधा में है आपके पर्सन, भले दुविधा में है, फिर क्रॉस रोड में है। ये जानते हैं कि आपके और उनके बीच और आपके बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोल कनेक्ट है, लव है जो फॉरएवर वाला लव है, जन्मों जन्मों वाला प्यार है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पर ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इनके लाइफ में। कोई चाहे ऐसी सिचुएशन है कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, चाहे कि हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी ये किसी से कमिटेड है या कोई है इनके लाइफ में, या फिर हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में ये अभी है कि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। तो ये दुविधा वाली, क्रॉस रोड वाली स्थिति है। ये आपको शायद ये बताए भी नहीं कि ये नहीं ले जा पाएंगे, जस्ट इस स्थिति रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखेंगे, लेकिन ये इनको रियलाइजेशन है कि आपकी और इनकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोल कनेक्ट है आप दोनों। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। राशियों से ना ले, सिचुएशन से भी ले यहाँ पे। तो क्रॉस रोड की स्थिति है, कोई डिसीजन लेना नहीं है आगे पर्सन को भी, और इस तरह की एनर्जीज है। तो वेट, शायद ये हो सकता है सही समय के लिए वेट करें, इस तरह की भी एनर्जीज है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यस, रिकन्सिलिएशन चाहना, दोस्ती चाहना, ये कमिंग टुगेदर, ये 10 ऑफ पेंटिकल है। तो पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ये कुछ के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन वापस से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाहना, वापस से जिंदगी में। अगर आप दोनों में कहा सुनी हुई है, दूर है, डिस्टेंस है, लड़ाई झगड़ा, अगर अनमैरिड हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी यही है। आपके पर्सन यहाँ पे भी रिकन्सिलिएशन लॉन्ग टर्म चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं आपसे, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने और उनके रिलेशनशिप में। इस तरह की एनर्जीज है, स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन। इनको लगता है कि आपकी इनकी जो रिलेशनशिप है वो लंबी चले, स्टेबिलिटी वाली हो, इस तरह का है। 10 ऑफ पेंटिकल, कि आप फ्यूचर में जाकर के ये नेक्स्ट लेवल, आप शादी करें, एंगेजमेंट करें, इस तरह की भी एनर्जीज है। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम, लियो और लियो के पर्सन के बीच। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में लाइकली आउटकम है
आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट है, बहुत प्यार है उनको, पर्सन आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पे, आपको याद करना, मिस करना, बहुत ज़्यादा आप विश फुलफिलमेंट है अपने पर्सन के। पर सिचुएशन ऐसी है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत भारी भरकम सिचुएशन है, भारी है, बर्डनिंग है यहाँ पे, बर्डन वाली सिचुएशन हो गई है। इस रिश्ते को अब आगे निभाना शायद सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुश्किल हो रही है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह कभी कभी होती है कि परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, प्यार कम पड़ जाता है, या प्यार दब जाता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी या परिस्थिति के ऊपर, और परिस्थितियां भारी हो जाती है। तो वही वाली सिचुएशन है कि आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट है, प्यार है उनको आपसे, पर सिचुएशन ऐसी है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कोई और इशू हो और कोई मसला हो यहाँ पे, तो निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत बर्डन हो रहा है। तो यस, लव है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट, लेकिन सिचुएशन में दिक्कत है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की आपके पर्सन के साथ। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे किसी के पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, बहुत सारा ऑप्शन, कुछ के लिए ऑप्शन चॉइसेस, 2 ऑफ पेंटिकल, किस चाहे यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किसके साथ आगे बढ़े। आप इनको बहुत खुशी देते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिलिंग इनको लगता है आपके साथ, पर इनके लाइफ में एक ऑप्शन है जिसको जो भी इनके लाइफ में एक और ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, ये कंफ्यूजन की भी कार्ड है, क्योंकि शायद आप खुशी देते हैं पर ये कंफ्यूजन है। इसमें से कुछ के लिए ये हो सकता है 2 पर्सन के साथ अभी आप और कोई और एक के साथ जगल कर रहे हैं, या कंफ्यूजन, दुविधा वाली स्थिति है कि आपके साथ कमिट करे या उनके साथ कमिट करे, ये भी एनर्जीज है यहाँ पे। तो यहाँ कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है कि 2 पर्सन हैं, 2 लोगों को जगल कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे, और चूंकि आप भी इमोशनली इनको बहुत फुलफिल करती हो, ये भी चाहते हैं इस तरह की जिंदगी, पर इनके लाइफ में चाहे तो एक और पर्सन है जिसके कारण से ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। दूसरे केस में यहाँ पे हो सकता है इनकी एक सिचुएशन हो जहाँ पे हो सकता है इनके घर वाले शायद माने ना, इस रिश्ते को लेकर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कि ये आपको आगे रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, शादी करे, एंगेजमेंट करे कि नहीं, क्योंकि घर वाले हो सकते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। तो ये इसलिए दुविधा की स्थिति में है कि घर परिवार शायद इस रिश्ते को नहीं मान रहा, या डाउट में है कि शायद नहीं मानेंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे पर्सन। सो दिस इज इट। और सिर्फ राशियों से ना ले, सिचुएशन से भी ले, इस तरह की एनर्जीज हैं। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।